कि फर्स्ट पेपर में ये पुलिस का दिया मैं, इसमें से मेरा मैथ कमज़ोर था। तो क्या कहेंगे आप, क्या पेपर जो था वो काफ़ी टफ था या? मैं तो पेपर वो टफ नहीं बोल सकता क्योंकि वो पेपर अपने हिसाब से बनाए थे। क्यों क्या पेपर हो गया आपका? हाँ, मेरा पेपर हो गया। तो कितना बना आपका रिजल्ट? 49। 49। हाँ। तो काफ़ी कम आया, क्यों ऐसा का है? क्योंकि मैं जब इसका फॉर्म भरी तो मेरी तैयारी बाहर से हुई नहीं। है 2 घंटे पहले जब ये आएंगे, अपना सीट्स वगैरह ढूंढेंगे, इसके बाद सारी चीज़ें इनके साथ होगी, फिर इनको टाइम दिया जाएगा, उसके बाद सारी चीज़ें हो रही हैं। वहीं भैया हेलो, हो गया आपका? कहाँ से आए हैं आप? हम छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। कहाँ से? छतरपुर। अच्छा, कितने बजे से पेपर है आपका? हमारा 3 बजे से 5 बजे तक है। 3 से 5 है। 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम। मतलब टाइम 1 बजे है रिपोर्टिंग टाइम। जी जी। और यहाँ तक आने में दिक्कतें हुई या बस नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल। नॉर्मल। बस से आए आप? जी, बस से आए। तो भीड़ वगैरह का सामना करना पड़ा आपको? जी जी। ऐसा। भैया आप कहाँ से आए? हम तो यहीं से इधर का इंदौर से अभी आया हूँ मैं। अच्छा, पेपर देने के लिए? हाँ, पेपर देने के लिए इंदौर में अप्रेंटिस करता हूँ। अच्छा जी। तो आपको क्या लगता है कितनी तैयारी आपने कर रखा? तैयारी तो बहुत किया था लेकिन हुआ नहीं, जो तो 55 नंबर मिला हो गया बस। अच्छा, सिर्फ 55 मिला? सिर्फ 55 नंबर मिला भाई। आपको क्या लग रहा है कि आपकी पढ़ाई जो थी अधूरी रह गई क्या? या आपने टाइम नहीं दे पाया? मेरे समझ से टाइम भी नहीं दे पाया और क्या था कि तैयारी भी हुई थी अपनी तरफ से, लेकिन हमें थोड़ा टफ पेपर था, इसकी वजह से नहीं हो पाई। हाँ। तो और कौन सा पेपर आपको देना पड़ा? अब इसके पहले तो और कि फर्स्ट पेपर में ये पुलिस का दिया मैं, इसमें से मेरा मैथ कमज़ोर था। तो क्या कहेंगे आप, क्या पेपर जो था वो काफ़ी टफ था या? मैं तो पेपर वो टफ नहीं बोल सकता क्योंकि वो पेपर अपने हिसाब से बनाए थे, क्योंकि जैसी भर्ती थी, वैकेंसी थी, उसके हिसाब से ठीक था पेपर। आपने कोचिंग वगैरह भी किया था? नहीं, कोचिंग नहीं किया था, मैं अपने से जो लाया तो लाया हूँ। ये टोटल 55 जो आपने लाया, हाँ, वो आपने खुद लाया? मैं खुद लाया, मैं कोचिंग वोचिंग कुछ भी नहीं किया हूँ, मैं बल्कि अप्रेंटिस कर रहा हूँ, अप्रेंटिस करते करते ये लाया मैं। अच्छा, दीदी कब से देख रही हूँ वहाँ पे, उनसे बात करेंगे। क्या पेपर हो गया आपका? हाँ, मेरा पेपर हो गया। तो कितना बना आपका रिजल्ट? 49। 49। हाँ। तो काफ़ी कम आया, क्यों ऐसा का है? क्योंकि मैं जब इसका फॉर्म भरी तो मेरी तैयारी बाहर से हुई नहीं, जो भी था तो मैं सिर्फ अपने खुद से की हूँ। कहाँ से आई आप? मैं जमनी, शहडोल जिला। मतलब शहडोल से यहाँ तक आई बस के द्वारा या कुछ पर्सनल वाहन? पापा जी आए थे। अच्छा। हाँ। पापा जी? तो, हाँ, आप हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए बच्ची कैसे पढ़ रही थी आपकी, क्या तैयारी थी इनकी? अभी तैयारी तो कर रही थी फॉर्म डालने के बाद, और हो गया। अब पेपर दिलाने हम बोले कि भाई पेपर तो दिलाने जाएंगे। तो क्या इनका मतलब बहुत कम अंक आया है, ऐसा आपको क्या लग रहा है? अपने से अब पढ़ रही थी, कोचिंग नहीं थी? कोचिंग नहीं थी। एक लॉकडाउन की वजह से काफ़ी दिक्कतें आई, पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कतें आई, ये खुद नहीं पढ़ पाई, कोचिंग सेंटर भी नहीं चल रहा था। इसकी वजह से कहेंगे आप या कुछ और? नहीं, इसी की वजह से। अच्छा, आप नाम क्या है आपका? दिव्या मिश्रा। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें देखने को मिली कि लड़के अच्छे से पढ़ नहीं पाए, और आपको लगता है कि ये जो पेपर हो रहा है तो इसका रिजल्ट भी आएगा या नहीं, ऐसा कुछ? ऐसा तो मैं कुछ कह नहीं सकती, जैसे कि फॉर्म भरने के बाद तो 1.5 साल हो गए, अभी पेपर हो रहे हैं, तो रिजल्ट का मैं कुछ कंफर्म नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे तो। अच्छा, इस संतुष्ट हैं आप इस सवाल से और जवाब से जो आपके साथ ये सारी परीक्षाएं आपके साथ हुई, तो इस परीक्षा से आप संतुष्ट हैं कि आपको तुरंत ही पता चल गया कि हाँ मैंने कितना का किया है? हाँ, इससे तो मुझे अच्छा लगा क्या, क्योंकि मेरी अभी बीच में शादी भी थी, उसमें आधा टाइम मेरा चला गया, बाकी तैयारी तो हो गया की थी। क्या भैया, क्या बता रहे थे आप? क्या नाम है आपका? मयंक महेश्वर है मेरा। अच्छा, कहाँ से हैं? बालाघाट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, यहाँ तक कैसे, बस के द्वारा या पर्सनल वाहन? ट्रेन से आए सर, फिर बस लिए, बहुत दूरी पड़ गई, 650 किलोमीटर समथिंग पड़ गई हमको। काफ़ी डिस्टेंस मिला। और कल आए थे हम, वहाँ लाज लेके रुके हैं, 2-3 दिन का सफ़र था हमारा। तो सर हमारे 68 नंबर आए हैं, तो जिस लेवल जो लेब था हमारा उसमें सब देखे, हम टीचर को पूछे तो वो लेब में तो मेरा ही हाईएस्ट नंबर था। और दूसरी चीज़ जो साइंस है और जीएस है वो लेवल की है, जीएस जो है आउट ऑफ पोर्शन है, और जैसे कथन इसका सारे रीजनिंग में तो 3-4 रीजनिंग ऐसे जो दिमाग के बाहर है, और एक था सिंप्लीफिकेशन है क्वेश्चन जो कि गलत है, 100% गलत है वो तो गलत है। और उसके बाद में 2 क्वेश्चन दिया था, दोनों का ऑप्शन लगभग सेम था, यानी कि, और उसके बाद में जीएस तो पूरा ही लेवल का बाहर था, यानी मेरे को नहीं लगता कि 65 के ऊपर भी हमारे लेवल का, हमारे शिफ्ट का कट ऑफ जाए, क्योंकि बहुत लेवल का था, मतलब काफ़ी टफ कह सकते हैं। टफ कह सकते हैं। तो लगता क्या है आपने कितनी मेहनत किया था इसके सर लिए? मैं तो 3 साल तक मेरी तो साइंस हर पूरा एक पकड़ है, साइंस में, जीएस में, हर चीज़ में पकड़ है, लेकिन मेहनत के हिसाब से इतने नंबर है, और मेरे को संतुष्टि भी है क्योंकि मैंने कोई कमी नहीं किया था। इससे पहले 2-3 एग्ज़ाम भी दिया हूँ, उसमें भी मैं लगभग क्वालिफाइंग में हूँ अभी,
अन्य रनिंग में हूँ अभी भी वो 2 एग्ज़ाम में, जिसकी फिजिकल चल रही है मेरी, ये तीसरी एग्ज़ाम है ये। उम्र क्या है आपकी? मेरी 21 है सर। अभी तो काफ़ी टाइम है आपके हाँ, पास, सर। एक नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही, जी जी है ना? जी। तो लगता है आपको रिजल्ट आएगा भी या नहीं? सर देखिए, जनवरी 2020 में हमने फॉर्म डाले थे, 1 साल हो गया, वो भी डिले होते जा रहा है, डिले होते जा रहा है। यहाँ तक कि जितने बच्चे समथिंग 12 लाख ने फॉर्म दिए हैं, तो मेरा ऐसा अंदाजा है कि 10 लाख बच्चे तो यही सोच रहे थे कि एग्ज़ाम नहीं होने वाली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इम्पैक्ट यहाँ तक कि दिसंबर तक मैं भी मान रहा था कि एग्ज़ाम नहीं होने वाली है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, जैसे SSC GD थी तो 1 महीना पहले हमको हिंट दे दिया गया था कि एग्ज़ाम सिटी का जगह भी दे दिया था। ये 7 दिन पहले हमको पता चला कि एग्ज़ाम होने वाली है। हम तो 20 तारीख वाले हैं, 8-9 तारीख वाले तो सस्पेंस में शौक पड़ गए कि ये हो क्या गया करके। तो उनकी तैयारी भी रही होगी, तो 8 दिन में क्या रिविज़न करेंगे लोग, 8 दिन में क्या कर लेंगे। मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरी बहुत पकड़ है इसमें, मतलब मैथ्स रीजनिंग में है, लेकिन मेरे को समय कम पड़ गया, 20 दिन भी कम पड़ गया, क्योंकि ये ठीक नहीं था ना, व्यापम में भरोसा उठ गया, हमारा भरोसा उठ गया है व्यापम नहीं से। ऐसा क्यों? सिर्फ सर MP के बच्चों के साथ ही ऐसा हो रहा है, नहीं तो यूपी में 25,000 समथिंग, 29,000 यूपी पुलिस, 9,000 SI की निकली है, हरियाणा पुलिस निकली है जो भी लॉकडाउन में एग्ज़ाम करवाई है, हमसे बाद में निकाल के पहले एग्ज़ाम देखे, रिजल्ट भी दे दिया उसने। और ये 1 साल तक तो फॉर्म है, ये तो छोड़ो, वर्ग 3 को देखो ना, कितने 5 साल हो गए लगभग वर्ग 3 के। MP पुलिस तो कुछ है ही नहीं इसके सामने। और फिर दूसरी चीज़, 4,000 पोस्ट है गिने चुने, 4,000 पोस्ट में मध्य प्रदेश में तो लगभग 200-250 कोचिंग होंगे, है ना। 30,000 कोचिंग भी होंगे, तो एक कोचिंग से एक टीचर होगा, टीचर तो टैलेंट होता है, 30,000 तो टीचर हो गए। हम बच्चों का क्या होगा? 30,000 टीचर तो बच्चे नहीं है ना, वो लोग तो ऐसे ही क्वालिफाई कर जाएंगे। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हमें भी तो चांस मिलना चाहिए, कम से कम पोस्ट तो अच्छी होना चाहिए। उचित कह रहे हैं। तो 4,000 पोस्ट में क्या होगा बताइए आप। नहीं, ये 4,000 पोस्ट पे ये आपको मालूम है कि शासन ने कमा कितना लिया है? जी, वही सबसे बड़ी चीज़ है। उसने तो सिर्फ 4,000 पोस्ट निकाले, लेकिन कमा कितना लिया उसने, आपको मालूम है? तो सर 250 या 300 रुपये थी हमारी फीस, तो भारतीय 3 करोड़ 26 लाख समथिंग समझ जाओ इसमें अब आकलन। इतना इनकम हो गया ना? इनकम हो गया। और ट्रेवलिंग देखिए ना, अब हमने बालाघाट से जबलपुर सेंटर डाला था, यहाँ तक कि जबलपुर वाले बच्चों ने भी जबलपुर डाला था। जबलपुर छोटी मोटी यहाँ संभाग है, जबलपुर हमारे मध्य प्रदेश का संभाग है, लेकिन हमको सीधी फेंका है उसने। और सीधी भी फेंका तो ऐसा नहीं कि ट्रेवलिंग देखो, हमने ट्रेन से, मेरे को उल्टी बहुत होती है, मैं तो कल मेरी हालत ख़राब थी, आज दवा खा के, अभी भी दवा खाया हूँ निकल के बाहर में, तो उल्टियाँ बहुत होती है हमको। तो 600-650 किलोमीटर दूरी तो बहुत दिक्कत है। एक था मेरे साथ का 1600 किलोमीटर दूर से आया बच्चा पेपर देने को। 1600 किलोमीटर दूर से? कौन है वो भाई, यहाँ पे है क्या? वो उनका अब एग्ज़ाम है, वो देखो, वो 1600 किलोमीटर का, देखो भाई बैग वाले। हाँ, बड़ी भैया को बुलाए तो थोड़ी उनसे पूछ लो कि क्या उनकी पेपर दे चुके या देने जा रहे हैं? नहीं, देने जा रहे हैं वो, देने जा रहे हैं। मैं अभी दे के निकला, वो देने जा रहे हैं यूपी से। भाई आपका क्या है? सर हमारा सर ज़्यादा अच्छा तो नहीं है पेपर। कितना मिला आपको? 40 सर। 40 मिला ओनली? जी। ऐसा क्यों? सर तैयारी नहीं थी, हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हम वहाँ के क्या, यहाँ के हम तो बीच में ही फंस गए थे कि सोच ही रहे थे कि क्या करें, तो वहाँ भी देख रहे थे, इसे भी देख रहे थे। हमें उम्मीद है कि पेपर कैंसिल होंगे। सही बात ये है कि हम सोच रहे हैं कि लगता पुलिस के, क्योंकि चुनाव MP में कैंसिल हुई है, तो अगर चुनाव हुए तो एग्ज़ाम भी होंगे, ये सोच रहे थे, तो नहीं हुए। और हम लोग उसकी मेहनत कर। आपने फीस भरी, कहाँ से आए आप? पन्ना से। नाम क्या है आपका? महेंद्र कुमार। अच्छा, तो पन्ना से आप यहाँ तक आए, आपने काफ़ी सफ़र भी किया, सफ़र के बाद एग्जाम भी दिए, एग्जाम में पता चला कि सिर्फ 40 आया। हाँ। तो उदास तो होंगे आप? हाँ है। लेकिन एक बात की खुशी भी होगी कि साला पेपर तो हुआ। हाँ, ये तो मैंने जो पढ़ा था उसका आकलन तो हुआ, क्यों भैया? और ये इससे भी अच्छा ऐसा ही ना कि आकलन तो हुआ कि मैंने कितना और पढ़ा। ये भी सही था, रिजल्ट तुरंत आ गया, ये सही है। अभी हमारा एयरफोर्स को हुआ था, अभी लगे रिजल्ट नहीं आया, उसी में वेट में बैठे हैं सब लड़के। ये चीज़ें रही। हाँ, इसमें और सही था, ये रिजल्ट तुरंत पता चल गया। ये तो नहीं था कि अभी रिजल्ट का वेट करते कैसे कहाँ आएगा, ये सही हुआ। ऐसा तो मतलब संतुष्ट हैं आप? हाँ, चाहे जो भी हो, जितना भी मिला, लेकिन मेहनत का जो मैंने किया था वो मिला। हाँ, इससे क्या जैसी हमारी मेहनत की वैसे हिसाब से ठीक ही है। बस ये रही बात। तो आज का रिव्यू आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो एग्जाम है अभी एग्जाम अच्छा है। कितनी तैयारी कर रखी है आपने? हो गया, इतना ज़्यादा नहीं आया है तैयारी, कुछ भी, मतलब कितने महीने आपने टाइम दिए? इसमें ज़्यादा हम टाइम नहीं दिए आए। बस नॉर्मल ही। तो आपको क्या लगता है, यहाँ तो बड़े बड़े टफ पेपर बता रहे हैं कि भाई इतना टफ गया कि 69 किसी का है, किसी का 40, 50। एक पर्सन है जिसने बताया कि मेरा जो है तो एग्जाम 69 मेरे को रिजल्ट देखने को मिला। बाकी तो सभी कह रहे हैं कि बस मेरा 40, 50 के अंदर ही रह गया। तो देखिए क्या होता है, बंदा जाएंगे तो पेपर तो बोल रहे आए है यही आधा सबका, ये बहुत लोगों के 81-82 से ऊपर नहीं गया है। अच्छा, ये बताइए, संतुष्ट तो है ना आप? कम से कम पेपर तो हो रहा है। ये तो संतुष्ट है पेपर हो। नहीं तो यहाँ पेपर ही नहीं होता, सिर्फ फॉर्म अप्लाई होते हैं। हाँ, यही आया है, 2 साल पर लिखना पड़ता है पेपर को। जी जी।
अब यहाँ पर आज का रिव्यू मैंने बताया आपको कि 69 सबसे ज़्यादा रैंक देखने को मिल रहा है कि 69 देखने को मिल रहा है कि इतना आया है। बाकी के जो पर्सन ये कह रहा है कि मैं इसके पीछे समथिंग 3 साल से टाइम दे रहा हूँ, वो व्यक्ति कह रहा है कि सिर्फ मेरे को जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है वो 69 है। लगभग 6-7 लोगों से बात हुई, लेकिन उनमें से सभी का है 39, 45 या फिर 50 या 49 ऐसे कुछ करके, लेकिन लास्ट आया 69, यानी कि 69 से ज़्यादा अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर देखने को नहीं मिला जिसका इससे ज़्यादा आया हो। अब अगली